Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to start with new chapter which is chapter number 3 linear equation in two variables. और आज हम इस वीडियो में देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। दैट मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है उस सब का हम इस वीडियो में समराइज करके छोटा छोटा करके मैं इस वीडियो में आपको सब समझा दूंगी ऐसा, तो जिससे कि हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, आपको सारी चीजें पहले से ही पता होंगी। ठीक है जी, बिना इस वीडियो को लेंथी करे हम अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं। देखो, सबसे पहले हम बताएंगे इस चैप्टर के नेम का मतलब। चैप्टर के नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दैट मीन्स एक एक चीज समझाऊं। वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट एक्स वाई जेड ए बी सी मीन्स ओवरऑल ए से जेड तक का कोई भी अल्फाबेट हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अभी टू वेरिएबल तो यहाँ कोई भी हमें दो वेरिएबल्स के साथ चलना पड़ेगा, ए बी ए सी डी एच वगैरह वगैरह जो भी ठीक लगे, लेकिन यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल्स आएंगे। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है जिसके कि दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बीच में आता है इजिकल टू, जो इजिकल टू से मिलकर बनती है वो होती है हमारी इक्वेशन। लीनियर क्या होता है? अच्छा देखो, लास्ट वाले चैप्टर में ही हमने समझाया था ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीजें समझाई थी ना। तो बस वही है ये चीज। यहाँ जिन पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री होगी 1 और वो होंगे इक्वेशन में, उनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो x प्लस वाई दो वेरिएबल्स आ गए, इजिकल टू आ गया तो दो साइड्स मिल गई हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये हमारी इक्वेशन भी है। लीनियर है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। जब कोई डिग्री नहीं है तो वो हो जाएगी 1। सपोज है x4 लिखा होता तो क्या ये लीनियर इक्वेशन होती भाई? नहीं होती ना, क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 चाहिए, वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। नेम का इस चैप्टर की नेम का ही मतलब समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गिवन टू लाइन इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। देखो, एक हमें ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ पे क्या हुआ है? दो लाइंस हैं। अब वो किस किस तरीके से हो सकते हैं अगर दो लाइन है हमारी ग्राफ पर? तो पहला कंडीशन है द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, या तो वो लाइन हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दैट मीन्स दे आर पैरेलल। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल हो सकती है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल चल सकती हैं। तीसरा कंडीशन आ जाएगा द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, दैट मीन्स एक के ऊपर एक ओवरलैप हो सकती हैं। तो हमारी ये तीन कंडीशन आ सकती है जब हम ग्राफ पे ये दोनों लाइंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे मैं आगे एक्सरसाइज में आएंगे तो समझाऊंगी, सो डोंट वरी, मैं सिर्फ अभी हल्का हल्का समझा रही है ना जी। चलो, अब क्या दिया हुआ है आपको? इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, अगर आपको पेयर दिया हुआ होता है तो क्या दिया होगा? a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन सपोज मैं यहाँ दो इक्वेशंस और दे रही हूँ, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मेनली मैंने आपको ये सारा इतना कुछ रामायण क्यों पढ़ के दिया है? मुझे आपको इसमें क्या बता के देना है कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ होता है तो इनमें रेशियोज कैसे होते हैं। मेनली हमें इसमें यहाँ मुझे आपको रेशियोज बताना है, वो मैं क्यों बताना है वो भी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। अच्छा, जो अब आपको ये पहली वाली इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें हम इससे हमें मिल सकता है a1 b1 और c1। दूसरी वाली जो इक्वेशन है उससे हमें क्या मिल सकता है? a2 b2 एंड c2। क्लियर? तो ये तीनों चीज तो हम इस तरीके से मिल गई। अब क्या मेनली मुझे आपको यहाँ ये चीज समझानी थी। अभी मैंने आपसे पूछा a1 क्या है, तो x के पास कोई कोफिशिएंट है नहीं है, तो वो हो गया 1। b1 क्या है? दैट मीन्स y के पास का कोफिशिएंट, वो क्या है हमारा 2। c1 क्या है?
कांस्टेंट नंबर जो लास्ट में होता है वो है हमारा -4। ठीक है, सेम एज नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा A2 क्या है 2, B2 क्या है 4 एंड C2 क्या है -12। हम इस तरीके से हम अपने रेशियोज को इनको निकालते हैं। ठीक जी। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटीज व्हेन कंपेयर या फिर रेशियोज कंपेयर। कैसे 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 पॉसिबिलिटीज आ सकती है अगर हम इन रेशियोज को कंपेयर करें तो पहली पॉसिबिलिटी होगी अगर हम A1 अपॉन A2 करें तो वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होगी। अभी इनको मैं आगे ढंग से पढ़ के बताऊंगी, पहले मैं इनको पढ़ देती हूँ। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जहां A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटीज है हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और वो इक्वल है C1 अपॉन C2 के। ठीक जी। अच्छा, अब इफ इन केस अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता है तो उसको हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे? वो हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। वो हमारी ग्राफ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और उसके हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे उसके। ठीक है, अगर हम सेकंड कंपैरिजन में देखें तो हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमारा ग्राफ पे कैसा लाइन जाएगा? पैरेलल। और जब लाइन पैरेलल जाएगा तो उसके कोई भी सॉल्यूशन मिलेंगे ही। अच्छा, पहले वाले के यूनिक सॉल्यूशन क्यों था? जब वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे तो उसका एक ही सॉल्यूशन बन के दे रहा है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं। जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां उसका सॉल्यूशन मिल रहा है ना। जहां इंटरसेक्ट नहीं हो रही है सेकंड वाले में वहां उसका कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। और लास्ट वाले का कंपैरिजन में था A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ एक दूसरे को ये क्या करेंगी? ओवरलैप। ये होंगे एक दूसरे के कोइंसाइड, मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और जब ओवरलैप कर रही है तो एक तरीके से देखो कि इसमें तो बहुत सारे इंटरसेक्शन है ही, पूरा ही इंटरसेक्शन है एक तरीके से। तो इसके क्या हो जाएंगे? मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अगर आपको नहीं इतना समझ में आ रहा हो, सब ऊपर ऊपर से जा रहा हो तो कोई बात नहीं, बस मेरी चीजों को ध्यान से थोड़ा सा सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ। बाकी का जब मैं आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगी ना तो ये सारी चीजें मैं वापस से दोबारा उधर भी समझाऊंगी तो उधर और अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। मतलब कि हमने इनको ग्राफ पे तो समझा दिया, अब हम इन इक्वेशंस को अगर हम अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करें तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, हम इसको तीन टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 होता है एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 3 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, वो पहले वाली एनसीईआरटी में था। जब आपका एनसीईआरटी चेंज हुआ तो उसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आया तो वो मैं समझाऊंगी भी नहीं। आपको मैं सिर्फ दो ही मेथड बता रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक जी, चलो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ जाए। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को उठाकर दूसरी जगह लगा देना, मतलब कि किसी हमें एक की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, पता है पूरा चैप्टर ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पर है, तो हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल्स अवेलेबल होंगे। हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल को किसी भी तरीके से निकाल लेना है और उसकी जो वैल्यू आती है वो हमें दूसरे वेरिएबल में उठा के रख देनी है। ये क्या हो जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक वैल्यू को उठाकर दूसरी वैल्यू में पुट कर देना। ठीक है जी, कैसे, चलो वो देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैं इधर अभी दो इक्वेशंस ले लेती हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको नेम दे देती हूँ इक्वेशन 1। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे भी हमें जितना भी मिलता है। देखो, हम इक्वेशन सेकंड से निकाल लें, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x plus y is equal to 5,
हम या तो x की वैल्यू निकाल लें 5 माइनस वाई कर दें, या y की वैल्यू निकाल दें 5 माइनस एक्स कर दें, इसको इस साइड ले जाके, है ना। तो मैं अभी x की निकाल लेती हूँ। मैंने कर दिया 5 माइनस वाई और इसको नेम दे दिया इक्वेशन 3। मेनली ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। x की वैल्यू निकाली, अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें मिल गई ना, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अभी इक्वेशन 2 यूज करी थी तो चलो 1 कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 2 नहीं यूज कर सकते, जो मन करे जो सी इक्वेशन आप वो ले सकते हो। तो पुट x वैल्यूज इन इक्वेशन 1, मैं 1 में ही लगा रही हूँ अभी, है ना। इक्वेशन 1 है हमारी 2y इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 8। 5 माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और ये हो जाना हमारा 3y इक्वल टू 8। हम इस वाले y को इधर ले जाए तो माइनस का 3y, 8 प्लस का है माइनस का हो गया माइनस 3y इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस का 3, मतलब ऐसे -1 यहाँ कर दूं। y का वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गया -1। अब इस y की वैल्यू को, हमारे पास 3 इक्वेशन है, जिसमें भी चाहो उसमें रख के x का वैल्यू निकाल लो। मैं इसमें रख दूं, इसको यूज नहीं किया अभी तक हमने, है ना। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। तो अगर हम इस इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 3 है हमारे पास x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस और ये माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस माइनस का साइन प्लस का, x इज इक्वल टू 5/6। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू 6। देखो y भी मिल गया और x भी मिल गया। तो हम एक तो इस मेथड से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। और अब एक नेक्स्ट मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके सॉरी। अब हम उस मेथड को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू को निकाल कर, या तो x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू लगा के दूसरा वाला वेरिएबल हमें मिल जाता है ना। अब एलिमिनेशन मेथड में देखो नाम से पता चल रहा होगा, एलिमिनेट, एलिमिनेट करना मतलब गायब कर देना, खत्म कर देना। x या y किसी एक वेरिएबल को खत्म करके एक वैल्यू मिल जाए हमें, और फिर उस वैल्यू को हम दूसरे वाले वेरिएबल में लगा दें। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मैंने यही दोनों सेम इक्वेशन ले लिया, मैं इन्हीं से बता रही हूँ। देखो हम इन दोनों में या तो x x सेम कर लें या y y सेम कर लें। अच्छा यहाँ तो हमारे पास इधर भी x और इधर भी x है, ये तो इजी हो जाता। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब बताओ, और इसको कर दूं 3। अब चेंज कर दिया ना मैंने थोड़ा सा। अब क्या करें, या तो दोनों x x जो है ये दोनों 2x 2x, मतलब कुछ भी ऐसे हो जाए कि हम उनको खत्म कर सके प्लस माइनस करके। कैसे, x खत्म करूं या y खत्म करके दिखाती हूँ। 3a 2 है, इन दोनों में हमें एक चीज क्या कॉमन मिल जाएगी 6, जो 2 में भी आ जाएगा 3 में भी आ जाएगा, है ना। तो इसको 6y करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और नीचे नेक्स्ट स्टेप में ये चीज हमें लिखनी थी, मैंने यहीं लिख दिया, सॉरी। इक्वेशन 1 बाय इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और इसको 6 बनाने के लिए इस हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मैंने इसको 2 का नाम दे दिया है, बाय 2, है ना। तो अगर हमने पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को अगर हमने 3 करके दिखा दी, इतना लिखूं, करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चंस में जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे उसमें मैं एक एक स्टेप लिख दूंगी, है ना। इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 8 इंटू 3 24। ये क्या, इसको 2 से करना है तो 2 इंटू 2 4x प्लस 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10। ठीक है भाई, क्या करें अब हम इसको नेम दे दें इक्वेशन 3, और इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 4 के साथ। ठीक है, हम इक्वेशन 4 में से अगर हम इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं, अगर हम इक्वेशन 4 में
माइनस करेंगे इक्वेशन 3, प्लस हो जाएंगे 5। ठीक है, इसको मार्क कर दे इक्वेशन 3 और इसको मार्क कर दे इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों इक्वेशंस के साथ कुछ प्लस माइनस का गेम करो जिससे कि एक वेरिएबल हमारा कट जाए। देखो प्लस करके कटेगा या माइनस करके, बताओ कैसे कर सकता है। अगर मैं प्लस करूं तो प्लस का तो इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो मैं वही चीज कर लेती हूँ, मैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करती हूँ तो देखो 3x माइनस 6y प्लस, इसको इस साइड ऐड कर दूंगी, है ना। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24 प्लस 10। 6y प्लस का 6y माइनस का 6y कैंसिल आउट, 4 5 6 7 x इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 34। x इज इक्वल टू निकल के आ गया 34/7। x की वैल्यू आ गई। अब आप इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब तो वही सेम जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था वैसे इसके आगे भी कर लेंगे। तो y की वैल्यू वगैरह मैं आगे तो एक्सरसाइज में ही बताऊंगी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इसके बाद और कुछ मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ समझाने जैसा रह गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।